लगता है कि मुश्किल से 3-4 गाड़ियाँ हैं, वो भी एक्सप्रेस के रूप में, जो मुज़फ़्फ़रपुर के लिए गोरखपुर और मुज़फ़्फ़रपुर के लिए है। अगर 10 बजे के बाद देखा जाए तो रामनगर कोर्ट से अगर बेतिया या मोतिहारी मुज़फ़्फ़रपुर जाना है तो हम लोग के पास ट्रेन की सुविधा नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार मांग किया है, बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन ये काम अभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते हैं ये हम लोग को समझ में नहीं आता। तो ये भी कहा था कि बगहा जिला होगा, रामनगर अनुमंडल होगा, ये नीतीश कुमार का घोषणा पत्र था। जब भी नीतीश कुमार जी यहाँ आते हैं तो हमारे लिए मस्त है, हमारे लिए अस्थायी बस स्टैंड जरूरी है, हमारे लिए रोजगार जरूरी है, हमारे लिए अनुमंडल जरूरी है, हमारे लिए जिला जरूरी है। हम 50 किलोमीटर किसी काम के लिए बेतिया जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं करण कुमार गुण और इस वक्त आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। आज मैं रामनगर के एक युवा समाज सेवी जो कि अपने बेबाक विचार रखने के लिए जाने जाते हैं, सोनू अली जी, उनसे आज हम चंपारण के विकास के संदर्भ में कुछ बातें करने वाले हैं। विगत दिनों चंपारण मांगे एयरपोर्ट हैशटैग चल रहा था, उसी को लेकर के आज हम सोनू अली जी से पूछने वाले हैं कि क्या चंपारण में एयरपोर्ट होना चाहिए और होना भी चाहिए तो कहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो युवा एक वर्ग है रामनगर का, उससे सोनू अली जी का एक काफ़ी लगाव होता है, जिसके कारण युवाओं पे इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है रामनगर में। इस कारण ये क्वेश्चन हम इनसे कर रहे हैं ताकि ये एक व्यू मिलेगा कि यहाँ के युवा क्या सोच रहे हैं। तो सोनू अली जी, क्या चंपारण में एयरपोर्ट होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ न्यूज़ 24 खबरी का। और उसके बाद आपने कहा कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट, तो जहाँ तक मुझे याद है पूर्व में वाल्मीकि नगर हो या बेतिया हो, पूर्व में यहाँ से हवाई अड्डा रहा है, लेकिन आज के दौर में किसी कारणवश वो एयरपोर्ट बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया, समझ में नहीं आया। लेकिन आज के वक्त में इस 21वीं सदी में अगर चंपारण मांगे एयरपोर्ट की कहानी जो है वो हमारे हिसाब से बेईमानी है, क्योंकि चंपारण में एयरपोर्ट के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो नहीं हैं। जैसे हम अपने रामनगर की बात करते हैं, हम लोगों के पास नियमित और अस्थायी रूप से बस स्टैंड नहीं है। हाँ ठीक है, एयरपोर्ट चाहिए। अगर दोन के लोग, चंपारण के लोग, बगहा के लोग, वाल्मीकि नगर लोगों को अगर एयरपोर्ट चाहिए तो सुचारू रूप से जोड़ने के लिए मोतिहारी या मुजफ्फरपुर, जो कि सीधे कनेक्टेड है, सीधे हम लोग जा सकते हैं। हम चंपारण में एयरपोर्ट की बात करते हैं और हमारे चंपारण में हमारे रूट से, बगहा रामनगर के रूट से गोरखपुर के लिए ट्रेन नहीं है, गोरखपुर से डायरेक्ट मुजफ्फरपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं है। हमारे रूट में, हम जिस जगह पे हैं रामनगर में हैं, यहाँ के लिए हमें लगता है कि मुश्किल से 3-4 गाड़ियाँ हैं, वो भी एक्सप्रेस के रूप में, जो मुजफ्फरपुर के लिए, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के लिए है। अगर 10 बजे के बाद देखा जाए तो रामनगर को से अगर बेतिया या मोतिहारी मुजफ्फरपुर जाना है तो हम लोग के पास ट्रेन की सुविधा नहीं है। बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो वो ज़रूरी है, एयरपोर्ट तो बाद में आता है। बिल्कुल सही आपने कहा, चूँकि अभी मौजूदा जो परिस्थिति है इसमें चंपारण को रेलगाड़ी और बस स्टैंड की अति आवश्यकता है। चूँकि रामनगर का जो बस स्टैंड है वहाँ पे महिलाएं या बच्चे बस से यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उन्हें घंटों पान की दुकान, सड़क के किनारे खड़े होकर बसों का इंतज़ार करना पड़ता है। क्या आप लोग ये सब चीज़ देखते हैं तो आप लोगों को बुरा नहीं लगता है? बिल्कुल बुरा लगता है। हम लोगों ने बहुत बार मांग किया है, बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन ना हमारी, हम सरकार में नहीं हैं, हम राजद को सपोर्ट करते हैं तो हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत मजबूती से मांग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हम युवाओं को या किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री बनते हैं, जिला से जो मंत्री बन जाते हैं, पूर्व में भी जिला से मंत्री रहे हैं, हमारे यहाँ रामनगर से भी मंत्री रहे हैं, अभी जिला से मंत्री है नारायण शाह। तो ये काम इन लोगों का है कि जनता इनको वोट देती है, तो ये जनता, ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का काम है कि ये इस चीज़ को देखें। हम युवा क्या कर सकते हैं? हम लोग के हाथ में वो चीज़ नहीं है कि हम लोग इसको करा सकें। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग भी सदन में जाएं, तो हम लोग भी अगर सदन में जाने लायक हैं तो अभी हम लोग निचले सदन नगर परिषद में जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस स्तर से भी अगर हम लोग चले गए तो अपनी आवाज़ को बुलंद करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये है कि हम लोग सदन में जाएँ। लेकिन ये जो काम है, बहुत तकलीफ होता है, रोड पे जाम होता है, लड़की अपनी छोटी बहनों को दिक्कत होता है, आए दिन अगर सीजन चल जाता है तो एक्सीडेंट होने लगते हैं। तो ये सब
सब काम हम लोगों को देख के मर्माहत होते हैं, लेकिन ये काम अभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते हैं ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। एम्बुलेंस याद है कि नहीं आपको? एम्बुलेंस के पैंडेमिक में जब आप लोग एम्बुलेंस का मांग किए हुए थे सांसद विधायकों से, तो उस वक्त आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिला था? मैं हमारे संगठन के जो सचिव हैं उन्होंने लगातार सांसद से, विधायक से, यहाँ तक कि मंत्री से बात किया, उनसे मिला एम्बुलेंस के लिए, लेकिन शायद नहीं सुनी गई। सांसद और विधायक प्रतिनिधि से मिले लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। लास्ट में मैं धन्यवाद देता हूँ रामनगर चीनी मिल को, उनके मालिक को, वहाँ के जो माने वर्कर हैं, मनन चा वगैरह हैं, उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से एम्बुलेंस हम लोगों को प्राप्त हुआ। बिल्कुल। रामनगर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वे रामनगर की जनता की आवाज़ को सुने, खास करके युवा वर्ग, जो लोग सरकार से अपेक्षा लगाए बैठे हैं, उन लोगों की सुननी ही चाहिए। अभी मैं बात कर रहा था सोनू अली जी से, जो कि रामनगर के एक युवा समाज सेवी हैं और आरंभ से ही ये समाज में अपनी सहभागिता और समाज सेवा के जरिए एक अपना अलग ही पहचान बनाए हैं। हमें लगा है कि आज इनका जानना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इस मसले पर। तो इन्होंने जो बातें रखी वो कहीं ना कहीं ये 100% सही थी। सोनू अली जी, एयरपोर्ट तो वाल्मीकि नगर में भी है, जिसे नीतीश जी ने शुरू करने का ऐलान भी किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई संतोषजनक जवाब या कार्य नहीं हुआ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पूर्व में भी कहा कि एयरपोर्ट वाल्मीकि नगर में भी था, उड़ानें होती थी, बेतिया भी हवाई अड्डा है कॉलेज के बगल में, लेकिन नीतीश जी की बात जहाँ तक बात है तो इसके पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगा। नीतीश जी ने तो ये भी कहा था कि बगहा जिला होगा, रामनगर अनुमंडल होगा, ये नीतीश कुमार का घोषणा पत्र था। जब भी नीतीश कुमार जी यहाँ आते हैं तो अपने मुंह से कह के गए थे कि हाँ यहाँ होगा, लेकिन 20 वर्ष होने को है उनको, लगातार चौथी बार उन्होंने सत्ता संभाली, 20 वर्ष होने को है उनको, लेकिन आज तक ना बगहा जिला हुआ, ना हमारा रामनगर अनुमंडल हुआ, और हम बात एयरपोर्ट की करते हैं। मेरी जहाँ तक सोच है, मेरी जहाँ तक समझ है, एयरपोर्ट होना चाहिए, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट होना चाहिए, मोतिहारी रक्सौल एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट के लायक हम लोग नहीं हैं। हाँ, पैटर्न के स्तर पे नीतीश जी कह रहे हैं चालू करा दें, अच्छी बात है। नीतीश जी वाल्मीकि नगर के पैटर्न को चालू करा दे, हम लोगों के लिए बेहतर है, अच्छी बात है, कोई बात है, लेकिन उसके अलावा जिन मूलभूत सुविधाओं से रामनगर वासी, बगहा वासी वंचित हो रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए मस्ट है। हमारे लिए अस्थाई बस स्टैंड जरूरी है, हमारे लिए रोजगार जरूरी है, हमारे लिए अनुमंडल जरूरी है, हमारे लिए जिला जरूरी है। हम 50 किलोमीटर किसी काम के लिए बेतिया जाते हैं, लेकिन हम बगहा, हम लोगों को आश्वासन मिलता है जिला बनेगा, मेरा रामनगर अनुमंडल बनेगा, कहाँ कुछ हो पाता है। तो अच्छी बात है, हो जाए एयरपोर्ट, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, या फिर हम नहीं करते, बन जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिस पे सरकार को ध्यान जरूरत देने। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा ये मुद्दा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बाढ़ ने, जब नेपाल ने पानी छोड़ा था तो बाढ़ ने इतना विकराल रूप किया था कि भावल में जब कटा तो ये आशंका बन गई थी कि हमारे रामनगर भी उसके चपेट में आ जाएगा, और आता भी है। हर साल बाढ़ की समस्या से हम जूझते हैं, लेकिन कहाँ कुछ हो पाता है। तो सब हमारे लिए तो सबसे पहले बाढ़ से बचाव का होना चाहिए, बाढ़ राहत कार्य होना चाहिए, बाढ़ से बचने के लिए डैम की सुविधा होनी चाहिए, अभी जिस तरह का जो भी सुविधा हो वो होनी चाहिए। एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितनी भी बातें कही, ये सिर्फ सोनू अली जी की आवाज़ नहीं है, ये लगभग बगहा पुलिस जिला अंतर्गत जितने भी युवा है उन लोगों की यही सोच है। खबरी 24/7 रामनगर।